हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड यू वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बहुत सारे नाम आपने जरूर सुने होंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा, एसीसी। और ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आज जितना एक्शन है, इस इंडस्ट्री में आज जितनी एक्टिविटी है, वो बहुत सारी और इंडस्ट्रीज में नहीं है। और ये जो फिनोमिनन है पिछले 4-5 साल का है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस इंडस्ट्री में हो रही हैं। एक तो कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब कि दो बहुत बड़े प्लेयर हैं, अल्ट्राटेक एक साइड, दूसरे साइड अडानी थ्रू एसीसी एंड अंबुजा। और ये दोनों बड़े प्लेयर बहुत एक्विजिशन फोकस्ड भी हैं और कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। और दूसरा ट्रेंड ये है कि इंडिया में आज भी सीमेंट कंपनीज को जो वैल्यूएशन है वो काफी अच्छे हैं, मतलब काफी रिच है, मतलब दे आर एक्सपेंसिव। और अगर एक चीज हम ये सोचें कि इन इंडस्ट्रीज में ऐसा क्या हो रहा है जो कि बाकी इंडस्ट्रीज में नहीं हो रहा है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड इमर्ज होता है। आइए बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। और एक और कारण, हमारे पास काफी सारे रिक्वेस्ट आते हैं और काफी सारे मैसेजेस आते हैं। इस इंडस्ट्री के कवरेज की रिक्वेस्ट थी हमारे पास, और हमारे कुछ व्यूअर ने कहा था कि हमको इस इंडस्ट्री को कवर करना चाहिए। तो ये वीडियो है उन व्यूअर्स को भी डेडिकेटेड है जिन्होंने इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाया और हमें लिखा कि वो इस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेट्स बिगिन। एंड गेम क्या हो सकता है सीमेंट सेक्टर का, और ये आज हम समझने की कोशिश। एंड गेम का मतलब जो कुछ हो रहा है उसका क्या इंप्लीकेशन होगा और क्या उसके मायने हैं, क्या उसका मीनिंग है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात हम क्यों कर रहे हैं? अगर आप देखें, पिछले एक इमीडिएट ट्रिगर था, क्योंकि कुछ दिन पहले की न्यूज है कि जो ओरिएंट सीमेंट है, ओरिएंट सीमेंट एक उतनी बड़ी कंपनी नहीं है बट इट्स अ मीडियम टू स्मॉल प्लेयर, उसको अंबुजा सीमेंट एक्वायर कर रहा है। और ये न्यूज अभी कुछ दिन पुराना ही है। इसके बाद आप ये भी एक न्यूज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सीमेंट कंपनीज की जो वैल्यूएशन है वो बहुत एलिवेटेड है, बहुत ऊपर है, डिस्पाइट वीक अर्निंग्स। और मतलब ये है कि इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अर्निंग्स के साथ उतना लिंक नहीं है जितना कि बाकी फैक्टर्स के साथ। आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो बनाई थी, इसमें बात की थी कि किस तरह से वैल्यूएशन अर्निंग्स के साथ साथ वैल्यूएशन मल्टीपल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो वैल्यूएशन मल्टीपल जो है वो बढ़ रहा है, अर्निंग्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अर्निंग से हटके है, कुछ ऐसा है जो अर्निंग से लिंक नहीं होता। एक और भी न्यूज है कि जैसे देखें कि कई और सारी कंपनीज कैपेसिटी एक्सपेंड करना चाह रही हैं, और इस पूरे इंडस्ट्री में इस तरह का डायनामिक्स है कि एक्विजिशंस, मर्जर्स, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो रही हैं। अब सीमेंट कंपनी की अगर आज हम बात करें तो इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है, डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन भी काफी स्ट्रांग है, और हर किसी को सीमेंट की जरूरत पड़ती है। और सीमेंट जो है वो एक बेसिक कमोडिटी है, बेसिक नीड है इन सब सेक्टर के लिए। तो एक बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर के हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं या रियल एस्टेट के हैं, उन सब में कहीं ना कहीं सीमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। और अगर आप देखें कि पिछले 10-12 साल की जो कैपेसिटी और प्रोडक्शन की इंक्रीज है, वो प्रोडक्शन की इंक्रीज बहुत स्टडी है। अगर आप देखें, कभी कभी कुछ एक साल ऐसे हो सकते हैं जैसे कि कुछ एक थोड़ा सा इंपैक्ट आया, जैसे कोविड के टाइम, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो ऑरेंज कलर के चार्ट जो बार है, उस चार्ट में आपको दिख रहा है कि जो कोविड का टाइम इंपैक्ट था वो डेफिनेटली आया, लेकिन उसके बाद दोबारा से ग्रोथ हुआ, पिकअप हुआ, और आज जो प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली हिस्टोरिकली कंपैरिजन करें तो हाईएस्ट लेवल पर है। और अगर हम आज कैपेसिटी का एनालिसिस करें तो लगभग एक चौथाई, मतलब 25 से 30% के आसपास जो कैपेसिटी है वो अल्ट्राटेक के पास है। जो आपको लेफ्ट साइड में जो टेबल दिख रहा है स्क्रीन पे, कि अल्ट्राटेक जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है सेक्टर की, और उनके पास जो कैपेसिटी है वो 25 से 30% इंडिया कैपेसिटी। और मिलियन टन पर एनम की अगर हम बात करें तो 100 से ज्यादा कैपेसिटी उनके पास है। और ये आपको जो ऑरेंज जो चार्ट दिख रहा है वो मिलियन टन पर एनम में है। मिलियन टन मतलब 10 लाख टन पर एनम, और जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर 400 मिलियन टन या 350 मिलियन टन है तो मतलब हर साल इतने 10 लाख टन प्रोडक्शन हो रहा है, 350 इंटू 10 लाख टन। अब ये जो नंबर है बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर आप देखें कि बहुत सारे, जब चाइना में पीक कंस्ट्रक्शन था उस टाइम पे ये नंबर मल्टीपल टाइम्स ज्यादा था। तो इतना कोई सस्टेनेबिलिटी का इशू नहीं है कि मतलब क्या ये सस्टेन कर पाएगा, क्या ये इस लेवल पर रह पाएगा। अगर इंडिया इस तरह से ग्रो कर रहा है
इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये सस्टेनेबल है। अब अगर हम आज देखें कि अंबुजा और एसीसी वो अडानी ग्रुप का पार्ट है, अडानी ग्रुप की कैपेसिटी जो है वो नेक्स्ट है अल्ट्राटेक के बाद, और उसके बाद काफी और भी प्लेयर्स है। तो ये इंडस्ट्री का बेसिक डायनामिक्स है कि जो इंडस्ट्री में एक प्लेयर 25-30% के आसपास हो, दूसरा 20% के आसपास हो, डेफिनेटली कंसोलिडेशन उस इंडस्ट्री में हो रहा है। सीमेंट स्टॉक्स अगर आप देखें कि ऑफ कोर्स अल्ट्राटेक आपको सबसे ऊपर दिखेगा, जो कि सबसे बड़ी कंपनी भी है और सबसे वैल्यूएबल कंपनी भी है। और अगर आप देखें इस पूरे अगर सेक्टर की बात की जाए तो 3 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और वो जो सीमेंट में एक जो चीज है वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब कि अगर आप वही सेम प्लांट लगाना चाहें तो आपको कितना पैसा लगेगा, और वो ईवी पर टन के हिसाब से नापी जाती है, बट वो हम बाद में कभी और डिस्कस करेंगे, फिलहाल डिस्कशन की रेलेवेंट नहीं है। बट अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ईवी पर टन के हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ईवी मतलब एंटरप्राइज वैल्यू, मतलब मार्केट कैप और डेट अगर मिला दें किसी कंपनी को तो ईवी बोलते हैं। ईवी का मतलब सिंपल भाषा में अगर वो आपको खरीदनी हो कंपनी तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट कैप देनी पड़ेगी शेयर होल्डर को, और डेट आपके सर पे आ जाएगा, डेट आपको चुकाना पड़ेगा। तो एंटरप्राइज वैल्यू जो होती है वो सिंपल भाषा में जो मार्केट कैप है और डेट जो है आउटस्टैंडिंग उसका सम होती है। तो ईवी पर टन की जो कॉन्सेप्ट होती है वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखेंगे, लेकिन वो कभी और का डिस्कशन है। अभी फिलहाल हम इतना समझते हैं कि इस सेक्टर में जो बड़ी कंपनीज हैं, अल्ट्राटेक है, उसके बाद अंबुजा है, श्री सीमेंट है। श्री सीमेंट एक ईस्ट में काफी बड़ा प्लेयर है और कैलकाटा बेस्ड कंपनी है। काफी अगर आप देखें वेल्थ क्रिएशन का चार्ट श्री सीमेंट का तो अमेजिंग है। पिछले 20 साल में जिसने 20 साल पहले पैसा लगाया श्री सीमेंट पे वो बन गए लोग, मतलब उसके बाद उन्होंने और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एसीसी है, उसके बाद डालमिया भारत है, और भी बहुत सारी छोटी कंपनी। लेकिन आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी कि ये इस स्लाइड में आपको 15 कंपनी दिख रही है। सबसे बड़ी कंपनी जो है 3,12,516 करोड़, मतलब 3,12,516 करोड़, विच इज ऑलमोस्ट 35 to 40 बिलियन डॉलर। और अगर आप डाउन द ऑर्डर देखें तो 15वें नंबर पे आपको दिख रही है $1 बिलियन से भी कम है, 6,300 करोड़ के आसपास। और आगे जाते हैं, ये 16 to 25 का रेटिंग है, मतलब रैंक है, उसमें आपको 1000 करोड़ से भी मार्केट कैप कम है। एनसीएल है, उसके ऊपर शिवा है, उसका सौराष्ट्र सीमेंट है, बहुत छोटी छोटी कंपनी है। श्री दिग्विजय सीमेंट है, उदयपुर सीमेंट है, ये बहुत छोटी छोटी कंपनी है, बहुत लोकल रीजनल प्लेयर, बहुत मतलब एक प्लांट है, छोटा यूनिट है जो कि ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद और नीचे जाते हैं तो ये देखिए 47 करोड़ का मार्केट कैप हिमाद्री सीमेंट का है, मतलब 50 करोड़ का मार्केट कैप। इमेजिन करें, सबसे बड़ी कंपनी 3 लाख करोड़ से बड़ा मार्केट कैप और सबसे छोटी कंपनी 50 करोड़। ये जो डाटा है वो 35-36 कंपनी जो इस सेक्टर की है उनका डाटा है। मतलब इस सेक्टर में बहुत बड़ा रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है। मतलब कि एक छोटी छोटी कंपनी, छोटा सा यूनिट है जो कि मतलब कुछ चंद 1000 टन कैपेसिटी से लेके बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी, देखा आपने 100 मिलियन टन पर एनम से ज्यादा की कैपेसिटी अल्ट्राटेक के पास है। ये स्टॉक प्राइस चार्ट है। हम एक चीज बहुत अमूमन करते हैं और बहुत कॉमनली करते हैं कि निफ्टी से कंपैरिजन करते हैं। अगर आप देखें ये सब लार्ज कैप ही है, और दूसरी बात यह कि निफ्टी एक बहुत अच्छा पैमाना है कि भाई मार्केट कैसा कर रहा है और अल्ट्राटेक कैसा कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी पिछले 5 साल के चार्ट में कि निफ्टी को आउट परफॉर्म किया अल्ट्राटेक ने। 160% ऊपर है, निफ्टी 106% ऊपर है, मतलब काफी लगभग 1.5 गुना आउट परफॉर्मेंस आपको दिख रही है अल्ट्राटेक। सेम चीज अंबुजा सीमेंट के साथ। अंबुजा सीमेंट थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया अल्ट्राटेक से, और ये 175%, 176% ऊपर है कंपेयर टू निफ्टी 106% इन लास्ट 5 ईयर्स। निफ्टी डबल से ज्यादा हो गया 5 साल में, और ये लगभग 2.5-3 गुना हो गया है। श्री सीमेंट हैज बीन अ बिग अंडर परफॉर्मर, और इसका कारण डिस्कस करेंगे। बट इन वन लाइन जो हम बात करते हैं कि एक वैल्यूएशन होता है ना, बहुत अच्छा चेक होता है। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितना भी अच्छा इंडस्ट्री हो, लेकिन एक निश्चित वैल्यूएशन से ज्यादा अगर आप दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छी चीजें फैक्टरिंग कर रहे हैं। और हमने देखा डीमार्ट जैसे स्टॉक के बारे में बात की, डीमार्ट पिछले लगभग 2-3 हफ्ते में बहुत करेक्ट हुआ है, 10-12% आसपास करेक्शन आया है डीमार्ट में। और ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि जो क्विक कॉमर्स है, मतलब जल्दी 10 मिनट की डिलीवरी और ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इस तरह की चीजें उनको इंपैक्ट कर रही हैं, तो डीमार्ट पे वो इंपैक्ट आया। सेम स्टोरी कुछ हद तक
श्री सीमेंट के साथ थे, उसके बारे में और भी बात करेंगे। बट श्री सीमेंट में वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच थे और वो वैल्यूएशन स्ट्रेच होने की वजह से श्री सीमेंट ने अंडर परफॉर्म किया है, सिर्फ 24-25% ऊपर है एज कंपेयर टू निफ्टी विच इज अप ऑलमोस्ट 100% प्लस। एसीसी सीमेंट अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी अगर देखें श्री सीमेंट से बेटर है, बट अंडर परफॉर्मेंस बहुत है अंबुजा के कंपैरिजन में, अल्ट्राटेक के कंपैरिजन में, निफ्टी के कंपैरिजन में। डालमिया भारत थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है। डालमिया भारत एक इट्स अ वेरी ओल्ड ग्रुप एंड डालमिया यूज्ड टू बी बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, आज से 50 से 60 साल पहले, 70 साल पहले डालमिया ग्रुप यूज्ड टू बी अ वेरी लार्ज ग्रुप एंड दिस ग्रुप हैज सीन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स इन लास्ट couple of decades I would say, और एक बड़ा प्लेयर बन के इमर्ज हो रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर सीमेंट इंडस्ट्री में बन के इमर्ज हो रहा है, उभर रहा है। और ये जो 5 कंपनी में डिस्कस की, देखा तो आपने 2 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने बहुत बेटर किया, 1.5 से पौने 2 गुना, मतलब लाइक 150%, 175% के आसपास एज कंपेयर टू 100% ऑफ निफ्टी, अप्रोक्सीमेटली दैट लेवल। थोड़ा सा आउट परफॉर्म डालमिया भारत ने भी किया है, बट श्री सीमेंट और एसीसी ने अंडर परफॉर्म किया है। अब देखिए कि इस सेक्टर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर हम गवर्नमेंट का डाटा देखें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डाटा देखें, तो 200 से ज्यादा कंपनी, ये नीचे लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो हम आपके साथ प्लीज मैसेज अस, विल शेयर विद यू। अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 200 से ज्यादा सीमेंट कंपनीज लिस्टेड है सरकार के हिसाब से। और आपने देखा कि 35-36 कंपनीज तो यहां पे भी लिस्टेड है, मतलब लिस्टेड इन द सेंस कि वो मार्केट में ट्रेड करती हैं, वो एनएसई पे है। जरूरी नहीं है उन 200 में से सब कंपनीज पब्लिक कंपनीज हों, लेकिन जस्ट ये डाटा आपको ये बता रहा है कि इंडस्ट्री कितनी फ्रेगमेंटेड है। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारा ज्योग्राफिकली बहुत सारे स्मॉल प्लेयर्स हैं, रीजनल प्लेयर्स हैं, बहुत छोटी कैपेसिटी, बहुत बड़ी कैपेसिटी। तो एक फ्रेगमेंटेड सेक्टर है, ये हमेशा से फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री रही है। और कारण क्या है? कारण ये होता है, इसमें अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कारण ये होता है कि इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल बहुत बल्कि होता है और लोकली प्रोक्योर करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका रॉ मटेरियल 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा, दैट विल बी अनवायबल। तो इधर अगर हम सिर्फ ये देखें कि ये कमोडिटी सेक्टर है, फिर भी वैल्यूएशन काफी अच्छे है, वैल्यूएशन काफी रिच है कमोडिटी सेक्टर होने के बावजूद। और ओवर द लास्ट सेवरल इयर्स जो इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन चल रहा है, उसकी वजह से वैल्यूएशन को सपोर्ट मिल रहा है, बिकॉज लोगों को ये लगता है कि यार ये कंपनी एक्विजिशन टारगेट हो सकती है। और बहुत सारी चीजें, कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पे, लेकिन सीधा सीधा मतलब ये है कि कंसोलिडेशन जब भी हो रहा हो, जब भी एक्विजिशन हो रहा हो, तो लोगों को लगता है कि यार अर्निंग्स तो जो है वो है, लेकिन अगर एक्विजिशन टारगेट कोई कंपनी बन जाती है तो इन्वेस्टर को फायदा हो जाता है, क्योंकि ओपन ऑफर आएगा, कुछ ज्यादा प्राइस मिल जाएगी। तो ये सब इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ होती है किसी कंपनी की थ्रू एक्विजिशन, उस केस में ये सब फिनोमिनन होते हैं कि मतलब सिर्फ अर्निंग्स नहीं है एक्विजिशन टारगेट के लिए ड्राइवर, एक्विजिशन टारगेट के लिए भी ड्राइवर है कि किसका इंटरेस्ट है, कितना वो उसके लिए पैसा देने को तैयार है, वो चीजें भी मैटर करती हैं। पिछले 4-5 सालों में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अडानी ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट को खरीदा होलसिम से। होलसिम एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और होलसिम से तो उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट को उन्होंने खरीदा अडानी ने। डालमिया भारत ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के कुछ सीमेंट के यूनिट खरीदे, क्योंकि जयप्रकाश एसोसिएट्स दे वर अंडरगोइंग सम चैलेंजेस एंड ट्रबल्स, तो उन्होंने वो बेचे। उसके बाद सागर सीमेंट ने आंध्रा सीमेंट को अक्वायर किया। छोटी छोटी कंपनीज भी ऐसा कर रही हैं। अंबुजा ने सांगी सीमेंट को अक्वायर किया, अल्ट्राटेक ने केशोराम को अक्वायर किया, अंबुजा ने पेन्ना सीमेंट को अक्वायर किया, अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट को अक्वायर किया। आपने देखे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अल्ट्राटेक और अंबुजा बार बार अपेयर आ रहे हैं। अल्ट्राटेक, अंबुजा मतलब अडानी ग्रुप, अल्ट्राटेक बिरला ग्रुप एंड अंबुजा एसीसी अडानी ग्रुप। तो वो दोनों कंपनीज, दोनों ग्रुप्स अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इनऑर्गेनिक तरीके से थ्रू एक्विजिशंस। अब इससे पता क्या लगता है? पहली बात तो ये आज 50% के आसपास ये दोनों ग्रुप कंट्रोल करते हैं इस कैपेसिटी को, मतलब 175 मिलियन टन से लेकर 200 मिलियन टन, जो कि लगभग आधा है। एक्विजिशन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार लगभग हर क्वार्टर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता है, कुछ कुछ नई न्यूज आती है। और ये वैल्यूएशन के लिए बहुत अच्छा है। टारगेट्स के लिए, जिन कंपनीज को एक्वायर किया जा रहा है, एक्विजिशन टारगेट जो है, इन कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है,
जैसे अंबुजा अगर किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा है तो वो एक्विजिशन टारगेट है। स्टैंड अलोन स्मॉल यूनिट्स को बहुत चैलेंज रहेगा। समझिए कि अगर आप ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है यहाँ पे कि जब अर्ली 90s में कोका कोला और पेप्सी इंडिया में वापस आए थे, तो उस समय पे जो बड़ी पार्ले ग्रुप का बड़ा एक अच्छा प्रेजेंस हुआ करता था, थम्स अप, लिम्का, ये ब्रांड वो ओन किया करते थे। और उन्होंने रियलाइज किया कि ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, कोका कोला और पेप्सी, उनके पास डीप पॉकेट्स हैं। डीप पॉकेट्स मतलब पैसा बहुत खर्च करने को है, तो उनके लिए ये इमेजिन करना मुश्किल था कि वो कंपीट शायद कर पाएंगे, तो उन्होंने बेच दिया। थम्स अप और लिम्का अगर आप आज जब देखें उस बॉटल पर या उस आपकी कैन पर, उस कैन पर आपको दिखेगा कि कोका कोला या कोक का प्रोडक्ट है वो थम्स अप एंड लिम्का। लेकिन ये ऐसा हमेशा से नहीं था, ये पार्ले ग्रुप ओन किया करता था, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि शायद इतनी बड़ी कंपनी के साथ कंपीट कर पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दीज एमएनसीज हैड डीप पॉकेट, दे कैन कंटिन्यू टू स्पेंड, कंटिन्यू टू मेक लॉसेस फॉर एवर। तो उन्होंने बोला कि बेच देते। सेम चीज हो रही है यहाँ पे कि अगर छोटी कंपनी या तो वो एक्वायर हो जाए या फिर अगर वो स्टैंड अलोन तरीके से अगर सर्वाइव करना चाहेंगी मार्केट में, तो उनके लिए थोड़ा चैलेंज होगा। नॉट टू से कि कर नहीं सकते, लेकिन मार्केट विल बिकम मोर चैलेंजिंग फॉर द स्मॉलर प्लेयर्स। अब यहां पे अगर आप एक चीज देंगे पिछले एक महीने का चार्ट, ये क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ओरिएंट सीमेंट का नाम आया ना, हमने पहले डिस्कस किया, ओरिएंट सीमेंट एक्वायर किया जा रहा है अंबुजा के द्वारा, और यहां पे आप देखिए पिछले एक महीने में 16-17% स्टॉक ऊपर है। और ये ट्रेंड बिल्कुल अलग है। हम जो बात कर रहे थे कि एक्विजिशन टारगेट का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, उसका वैल्यूएशन ज्यादा रहता है, उसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, और वो चीज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। देखिए अंबुजा का, देखिए 10% डाउन है। आप कह सकते हैं भाई अंबुजा तो एक्वायर कर रहा है तो अंबुजा को तो नुकसान होने वाला है, इसके लिए ओवर पे कर रहा है, जो भी कोई कारण से, इसलिए वो तो डाउन होगा। लेकिन नहीं, सिर्फ अंबुजा के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप देखें अल्ट्राटेक भी 10% डाउन है। उसके बाद कहने का मतलब यह है कि क्या इससे निष्कर्ष निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है स्ट्रॉन्ग और स्टडी डिमांड तो सेक्टर में है। सीमेंट सेक्टर को ग्रोथ का कोई इशू नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ बढ़ रहा है। तो इंडिया जिस तरह की अगले जो आउटलुक है अगले 10 या 20 सालों का, वो बहुत पॉजिटिव है इन दैट सेंस। तो ये सब चीजें जितना बढ़ेंगी, अब जैसे सरकार कहती है कि नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स पिछले 10 साल में डबल हो गया है, और इस नंबर को अगले कुछ 10 साल में और डबल तक पहुंचाना है। तो मतलब यह है कि ग्रोथ हो रही है, रोड बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एनएचएआई कहता है कि हर दिन हम 25 से 30 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मतलब ये जो चीज है वो डेफिनेटली सीमेंट के लिए ग्रोथ होगी। और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है या जो लोग गांव से शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, उनको एकोमोडेशन चाहिए, उनको रहने के लिए घर चाहिए, तो डेफिनेटली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन बन रहा है। अगर आप देखें कि किसी भी बड़े शहर में जाइए, आपको कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई देगा। डेफिनेटली इट्स गुड फॉर सीमेंट सेक्टर। तो ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ की आउटलुक है। डोमिनेंट कंपनीज के पास ज्यादा पावर है। डेफिनेटली अगर आप देखें कि अल्ट्राटेक जो कि 25 से 30% कैपेसिटी अगर ओन करता है, या 15 से 20% कैपेसिटी अगर अंबुजा एसीसी मिलकर अडानी ग्रुप ओन करता है, तो डेफिनेटली उनके हाथ में पावर बढ़ रही है कंसोलिडेशन की वजह से। इस सेक्टर में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और ईएसजी बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप न्यूज फ्लो उठा के देखें, जहां कहीं भी सीमेंट प्लांट लगने वाला होता है या लग रहा होता है, डेफिनेटली लोकल लोगों का अपोजिशन रहता है, बिकॉज सीमेंट एयर को पॉल्यूट करता है। I was very surprised when I visited a district in मध्य प्रदेश, सतना डिस्ट्रिक्ट जो है, अगर आप देखें बहुत सारे सीमेंट के प्लांट है वहां पे, लाइमस्टोन मिलता है और बहुत सारी चीजें, लेकिन वहां के लोकल लोग उससे उतना हर एक व्यक्ति उतना खुश नहीं है। देखिए जिसकी लाइवलीहुड है, जो वो किसी तरह से डिपेंडेंट है इंडस्ट्री पे, वो तो डेफिनेटली उस इंडस्ट्री को पसंद करेगा, लेकिन जिस इंडस्ट्री से किसी का कोई लेना देना नहीं है, तो उनको लगता है यार बहुत पॉल्यूशन है, बहुत एयर खराब हो जाती है। तो वो इसके लिए चैलेंजेस है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेस हैं कि जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रोसेसेस को इंप्रूव करना है, कि उसके बावजूद भी एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, और वो एक फैक्टर है। वैल्यूएशन हायर है इन जनरल हिस्टोरिकल एवरेजेस से, ये भी हमने देखा। अब देखिए कि हिस्टोरिकल एवरेजेस की अगर हम बात करें, तो अल्ट्राटेक सीमेंट का ये चार्ट है, अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट है, और लगभग पिछले 20 सालों का चार्ट आपको दिख रहा है। आज जो वैल्यूएशंस हैं वो अगर आप देखें हिस्टोरिकल एवरेजेस के कंपैरिजन में लगभग उसी लेवल पे है। 50 के आसपास का मल्टीपल किसी
45-50 के आसपास 45-50 का मल्टीपल एक मैच्योर इंडस्ट्री में होना, एक पुरानी इंडस्ट्री में होना इज अ बिग डील, इज अ बिग थिंग। और ये इस चीज में हमें देखने को मिल रहा है। फिर आप देखें अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट की भी वैल्यूएशंस काफी रिच है, काफी ऊपर है। और अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक दोनों एक्वायरर है। आइडियली अगर आप देखें, जैसा हमने बात की थी, जब एक्विजिशन टारगेट कोई होता है तो उसका वैल्यूएशन तो बढ़ना नेचुरल है, लेकिन जो एक्वायरर है, एक्वायर कर रहा है जो कंपनी, उसका भी वैल्यूएशन अगर स्ट्रेच है, मतलब उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जब कंसोलिडेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इन कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर बढ़ेगी, इन कंपनीज के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि ये मार्जिन इंप्रूव कर पाए। लेकिन नेट नेट ये जो चीज है वो एक्वायरर और एक्वायर जो किए जा रहे हैं उन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। एक्वायरर के लिए इसलिए कि भाई हम तो एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म हम मार्जिन को इंप्रूव कर पाएंगे, ऐसा मार्केट सोच रहा है, ऐसा इन्वेस्टर सोच रहे हैं, ऐसा मार्केट सोच रहा है। और जो एक्विजिशन टारगेट है वो तो क्या है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड है भाई। अगर आज वैल्यू 5,000 करोड़ है और कोई 7,000 करोड़ में उसको खरीदने के लिए आ जाता है तो डेफिनेटली 40% का फायदा हो गया, ओपन ऑफर भी आएगा और वो सब चीजें होंगी। तो मतलब एक्विजिशन टारगेट के लिए तो वैल्यूएशन का बढ़ना एक बहुत नेचुरल चीज है, लेकिन एक्वायरर जो कंपनी एक्वायर कर रही है उनके लिए भी ये चीज प्ले आउट कर रही है, क्योंकि उनके केस में लोगों को ऐसा उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि शायद ये कंपनीज मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक बेटर पोजीशन में होगी इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग पावर, इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन्स। एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट जो है उसके साथ कुछ अगर आप देखें हिस्टोरिकली भी एसीसी सीमेंट के मल्टीपल्स थोड़ा नीचे हैं, क्योंकि आप देखें जो भी हिस्टोरिकली थोड़ी सी ये कहना चाहिए कि इट्स अ वीकर कंपनी एज कंपेयर टू लेट्स से अंबुजा एंड अल्ट्राटेक, इसलिए वो वैल्यूएशन के इंपैक्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कहेंगे कि यहां पर जो मेन एक्विजिशन हो रहे हैं वो अंबुजा के थ्रू हो रहे हैं, अंबुजा सीमेंट के थ्रू। ये चीज इंपॉर्टेंट है यार। श्री सीमेंट, श्री सीमेंट दोबारा वापस आता है। श्री सीमेंट आप देखिए कि इस कंपनी के अंडर परफॉर्म करने में दो बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन थे। एक तो क्या, आप अर्निंग्स का चार्ट देखिए, अर्निंग्स का ट्रेजेक्टरी देखिए, वो बीच में गिरा। और दूसरा क्या हुआ कि इस कंपनी के वैल्यूएशन जो लेवल थे वो काफी एलिवेटेड थे। ये कंपनी सबसे रिच वैल्यूएशन पे ट्रेड करती थी इन द सेक्टर, सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड करती थी, और उसकी वजह से इस कंपनी में जो मार्जिन ऑफ एरर था बहुत कम था। तो इमेजिन करिए कि कंपनी बहुत अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रही है, जो आपका बीच में आपको इस तरह का चार्ट दिख रहा है, मतलब अर्निंग्स बीच में काफी ज्यादा थे, फिर गिरे। पिछले 6-7 सालों की बात कर रहा हूं मैं, और अगर आप इस चार्ट को देखें पिछले 6-7 साल में, पहले अर्निंग ज्यादा थे, फिर गिरे, उसके बाद फिर अब रिकवर कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। तो उस वजह से बड़ा नुकसान हुआ कि भाई जहां पर ये उम्मीद थी कि भाई कंपनी तो अच्छा करेगी, कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन अर्निंग्स भी ग्रो करने से अचानक अर्निंग्स में डिप आता है, और उसके बाद हम ये रियलाइज करते हैं कि भाई वैल्यूएशन जो हम पे कर रहे थे शायद वो जस्टिफाइड नहीं। तो हमेशा, जैसे डीमार्ट का एग्जांपल हमने बहुत डिस्कस किया है, श्री सीमेंट के साथ भी कुछ कुछ वैसी स्टोरी एप्लीकेबल है कि जब अर्निंग्स पे इंपैक्ट आता है, जब फंडामेंटल थीसिस वायलेट होती है, उसको लोग डाउट करने लगते हैं, तो उस टाइम पे ये बहुत इजीली लोगों के लिए सोचना आसान होता है कि भाई ये कंपनी में जो वैल्यूएशन शायद दे रहे हैं वो शायद जस्टिफाइड नहीं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी कंपनी को जिसके बारे में बात चल रही हो, जो एक्विजिशन टारगेट हो सकता है, न्यूज फ्लो आ रहा है, रूमर कहें या जो भी कहें, मार्केट इंटेलिजेंस कहें, उस हिसाब से इन्वेस्ट आप मत करिए, क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो सकता है। दो चीजें, पहली बात तो क्या डील होगी या नहीं होगी, एक्विजिशन होगा या नहीं होगा, वो गारंटेड नहीं है। दूसरा, किस रेट पे होगा, किस भाव पे होगा। कभी कभी क्या होता है कि भाई एक्विजिशन टारगेट को भी ऐसा लगता है कि यार बेच के निकल जाते हैं। जैसे कि अक्सर कहा जाता है रियल एस्टेट डील्स जो होते हैं उनमें कोई प्राइसिंग फिक्स नहीं होता, ऐसा साबुन या तेल या इस तरह की चीज नहीं है कि आप जाके मार्केट में खरीद लें। डिपेंडिंग ऑन कि बेचने वाले को बेचने की कितनी जल्दी है या खरीदने वाले को कितनी डेस्परेशन है खरीदने के लिए, वो प्राइस चेंज हो जाएगा। बेचने वाला बहुत जल्दी में है, बेचने वाले को बोला डिस्ट्रेस डील है, मतलब डिस्ट्रेस मतलब बेचने वाले को बहुत जल्दी है, तो जो खरीदने वाले लोग होंगे वो पैसा कम देंगे। और दूसरी तरफ खरीदने वाले को डेस्परेशन है तो बोलेगा यार भैया 10-20% ज्यादा देता हूं, खरीद लेता हूं। तो पहली बात क्या कि आपको ये नहीं पता कि डील होगी या नहीं होगी, एक्विजिशन होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, किस प्राइस पे होगा वो भी आपको नहीं पता, वो भी कंफर्म नहीं। स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन है कई जगह पे, जो कि अंडर परफॉर्मेंस का कारण बन सकते हैं, जैसा कि श्री सीमेंट पे। अगर आप देखें कि 5 साल के टाइम होराइजन पे अगर निफ्टी के तुलना में अल्ट्राटेक और अंबुजा दोनों लगभग 1.5 से 1.25 गुना 1.5 to 1.75x बेटर परफॉर्म कर रहे हैं,
उतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वैल्यूएशन तो बढ़ गया है ना, मतलब तो वो कारण हो सकता है कि अंडर परफॉर्म कर ले कोई कंपनी। कैपेसिटी इज गुड, कैपेसिटी जितनी है उतना अच्छा है, बट इसका मतलब हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता। अगर आप देखें कि इस सेक्टर के बारे में कभी और बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है टेलीकॉम। अब टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय एयरटेल का स्टॉक प्राइस चार्ट अगर देखें 2010 से 2020 तक, 2010 से 2020 तक सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, और कंपनीज कम भी होती जा रही थी, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई टेलीकॉम सेक्टर में। लेकिन 2010 से लेकर 2020 तक का स्टॉक प्राइस चार्ट देखिए, 2021 तक का देखिए, 10-12 साल का, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा वो बाद में बात करेंगे, टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये एज्यूम करना इज नॉट द राइट एज्यूम्पशन। इट माइट टेक अ व्हाइल, इट माइट नॉट प्ले आउट एज क्विकली एज यू वांट, और इट माइट नॉट इवन प्ले आउट एट ऑल। एक्विजिशन जो होते हैं बैलेंस शीट को डिटेरियोरेट भी करते हैं, या तो आपको इक्विटी फंडिंग रेज करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन होगा, या फिर आपको डेट रेज करना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट में डेट इक्विटी बढ़ेगा। तो एक्विजिशंस जो है हमेशा एक्वायरर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं होते हैं। यहां पे हमने देखा ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एक्वायरर की भी, बोथ अंबुजा एंड अल्ट्राटेक आर एक्वायरर्स एंड स्टिल देयर वैल्यूएशंस आर वेरी हाई। तो जरूरी नहीं है कि उनकी बैलेंस शीट को भी उतना सपोर्ट मिले। अगेन, there is no investment recommendation here, there is nothing we are telling you to buy or sell। ये सेक्टर के बारे में डिस्कशन था, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपके साथ हमने शेयर किया, क्योंकि सीमेंट एक बहुत, एज आई सेड, कि इट्स अ ओल्ड इंडस्ट्री, इट्स अ ओल्ड इकोनॉमी प्ले, बट still it's a very exciting industry in terms of what is happening in the industry over last few years, as we saw like so many acquisitions, so many interesting things happening, and that is why we thought that it is interesting for us and interesting for you as well to know some of these things। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू सो मच। This is Pankaj. You are watching Investing with Pankaj. Learn more, invest better. That is the mantra we have. Learn more, invest better. Because जितना आप चीजों को समझेंगे, जितना पर्सपेक्टिव से देखेंगे, उतना आपके लिए फायदा होगा। Thank you so much. See you soon next time.